जसरीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 73,560, क्योर हो चुके हैं 54,440 और डेथ हो चुकी है 3,867 की। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस है 47,190, क्योर हो चुके हैं 13,404 और डेथ हो चुकी है 1,577 की। दिल्ली में एक्टिव केसेस है 12,910, क्योर हो चुके हैं 6,267, डेथ हो चुकी है 231 की। वेस्ट बंगाल में एक्टिव केसेस है 3,459, क्योर हो चुके हैं 1,281 और डेथ हो चुकी है 269 की। कर्नाटका से आते ट्रक में देखे गए काफ़ी लोग, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी और जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोतलें फेंकी और इशारे भी किए। और साथ ही साथ आपको इनोवा की भी तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें 8 लोग देखे गए एक गाड़ी में और वहां पर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, जबकि सिलीगुड़ी में केस बढ़ते ही जा रहे हैं। आज सिलीगुड़ी में 5 केसेस है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं नेहा गुप्ता के साथ। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि जो इंदिरा गांधी मैदान से लेकर चेक पोस्ट संलग्न इलाकों पर जब हम लोग वहां से गुजर रहे थे तो एक ट्रक पर, जो कि बाहर राज्य की एक ट्रक है, उस पर कुछ लोग जो है वो मौजूद थे और वो 1-2 जना नहीं बल्कि ग्रुप में बहुत सारे लोग कहीं जा रहे थे। तो हमने उनकी जब फुटेज ली कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हुए लोग इतने सारे ट्रकों पर भड़ के आखिर कहाँ जा रहे थे। जब हमने ऐसी कुछ वीडियोज बनाने की कोशिश की तो उन्होंने हम पर बोतल फेंक कर हमले करने की कोशिश की है, साथ ही अभद्र व्यवहार भी किया है। इन फुटेजों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभद्र व्यवहार की अश्लीलता जो है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इतने ही नहीं, उन्होंने बोतल फेंक कर भी हमला करने की कोशिश की है और ये स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बोतल फेंकी जा रही है मीडिया कर्मियों पर और अभद्र व्यवहार की जो है कुछ वो निशानी दिखाना चाह रहे हैं और ये भी आप जो है वो देख सकते हैं अश्लीलता की एकदम हदें पार कर रहे हैं ये लोग। और हम एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जहां पर आप देखिए कि एक गाड़ी पर 8 लोग सवार होकर जा रहे हैं। ये दूसरी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर एक वाहनों पर, जबकि ड्राइवर के साथ 2 से 3 जन को जाने की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि 8 लोग गाड़ियों पर सवार होकर जा रहे हैं। ये जो 2 स्थिति हमने आपको दिखाई, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का लोग उल्लंघन कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहले फुटेज की हम बात करें तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले वो लोग बैठे अभद्र कुछ सिंबल्स दिखा रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपनी जो त्रिपाल थी उसको उतारा, फिर बोतल फेंककर मारने की भी उन्होंने चेष्टा जो है वो की थी। ये जो वीडियो जो है वो हमने आपको दिखाई थी। तो देखिए कहाँ तक सुरक्षा बनती है हमारी, या फिर इस तरीके से अगर सच्चाइयों को सामने ना लाए तो क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को। सिलीगुड़ी से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, एसके लाइव। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे कुछ तस्वीरें बिहार से लौटे एक व्यक्ति की जिनको होम क्वारंटाइन में रखा गया और उनके घर के आसपास बैरिकेड्स भी लगाए गए। आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं हमारे संवाददाता दार्जिलिङ से प्रवीण गुरुङ के साथ। म यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, यसघडी देशमा चौथो चरणको लकडाउन चलिरहेको छ र अहिले हामी यहाँ नेवर बालासनमा आइपुगेको छौँ र विशेष रूपले यहाँनिर केही दिन अगाडि मात्र, मतलब 20 तारिकको दिन यहाँनिर बिहारमा कार्यरत एक दम्पति यहाँनिर आफ्नो घर आएको छन् र तपाईँले मेरो पछि देखिरहनु भएको छ। उहाँलाई समाजको तर्फबाट अहिले होम क्वारेन्टाइन गरेर राखिएको छ र उहाँहरूलाई जिटिएको तर्फबाट जिटिएको पहलको माध्यमबाट उहाँलाई यहाँ घरसम्म ल्याएको उहाँले जानकारी दिइसक्नु भएको छ र हामी उहाँ समक्ष आज विविध बातचित गर्नेछौँ। बातचित गरेर उहाँबाट जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ कि उहाँले कस्तो प्रकारले बिहारदेखि यहाँसम्म यात्रा तय गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो यस गाउँ समाजमा भित्रिएपछि गाउँ समाजको तर्फबाट कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया उहाँहरूबाट प्राप्त भयो र वर्तमान यहाँको क्षेत्रीय प्रशासनले साथै यहाँको क्षेत्रीय सत्ता हाकेको दलले उहाँलाई के कस्तो प्रकारले सहयोग पुर्याएको छ उहाँले कस्तो आउनुमा हामी तपाईँलाई विविध जानकारी उहाँहरूसँग बातचित गरेर सोझो तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। बनिरहनुहोस् यसकै लाइभमा।
विवेकले म्याप्स लगाएको हुन्छ ल चालु छ। नमस्ते, मेरो नाम विवेक छेत्री र म चाहिँ हाम्रो सोनादा न्युर बालासनको बाबु गाउँको बासिन्दा र हिजो चाहिँ हामी कमान बस्तीको मान्छेहरू जो चाहिँ अब है केही कामको लिएर काम गर्नुको लागि बाहिर गएका थियौँ र यो लकडाउनको कारणले हामी बाहिर फसिँदाखेरि हामीलाई जिटिएको सहाराले आज यहाँ घरसम्म ल्याइदिनु भयो र हाम्रो जिटिएको सर अनित थापाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मबाट। र म जस्तो अरू पनि फँसेका छ त्यतातिर, तर अब उनीहरूले हेल्प पाउँछ भनेर त मलाई थाहा छैन र पनि मलाई चाहिँ गर्नुभयो मेरो परिस्थिति हेरेर। मैले धेरै कुरोमा तपाईँहरूलाई सहयोग पनि मागेको थिएँ उताबाट कि कता सोसियल मिडियाबाट धेरै प्रडक्ट तपाईँहरूसँग जोड्नको लागि मैले कोसिस गरेको थिएँ। र हाम्रो जो चाहिँ हाम्रै गाउँको सुवर्णा दा भन्नुहुन्थ्यो एकजना दा, र उहाँले चाहिँ हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो यहाँसम्म ल्याउनुमा। र विशेष कुरो चाहिँ यो छ कि त्यहाँबाट हामीलाई ल्याउनुको कारण चाहिँ हामीलाई जस्तै सुवर्णा दाले जस्तै फोन गर्नुभएको थियो हामीलाई है। सुवर्णा दाले भन्नुभयो कि तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँको बर्डर चाहिँ क्रस गर्नुहोस् त्यहाँको उइसबाट, हामी त्यहाँबाट ल्याउने काम चाहिँ हाम्रो भन्नुभएको थियो। र सुवर्णा दाले जो यतात्यता मिलाएर हामीलाई यता ल्याउनु भयो। र विशेष हाम्रो भूतपूर्व अनुज थापाज्यू सरकै हाम्रो पहिलादेखि हेरिरहेको हो, हाम्रो विशेष त हाम्रो गाउँलाई त झन् धेरै प्रकारले हेरिसकेको थियो र अहिले पनि सरले हामीलाई हेर्नु नै हुँदैछ र अपेक्षा साचेको छु सरले यसरी नै हेरिरहनु भएको छ। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मबाट। तपाईँहरू जस्तो प्रकारले त्यहाँनिर बिहारमा फसिरहनु भएको थियो लकडाउनको कारणले गर्दा है, कति दिन फसिनु भयो तपाईँहरू? लकडाउन सुरुदेखि नै फसिरहनु भएको थियो? हामी गएको म्याक्सिमम् 27 दिनदेखि चाहिँ लकडाउन स्टार्ट भएको र हामीले कुनै आफ्नो काम जुन चाहिँ सेलेरी थियो त्यो पनि अब हामीलाई नमिल्ने उस भइसक्यो भयो त्यहाँनिर। र अब घरबाट पनि अब हामी जस्तो मान्छेले धेरै कोसिस गरेर घरबाट पनि पठाइदिएको थियो, अब त्यही पैसाले त्यहाँ खाँदै बस्दै गरेर चाहिँ अब उचित थिएन त्यहाँबाट। हजुर हजुर। अन्तमा चाहिँ जिटिएको तर्फबाट पहल गरेर चाहिँ तपाईँको घरसम्म आउनु सक्नुभयो है? जस्तै हामी त्यहाँनिर प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ एसडिएमलाई पनि हाम्रो हेल्प मागेको थिएँ र एसडिएमले त्यताको बिहारको इस्ट चम्पारणको एसडिएले पनि हामीलाई हेल्प गर्नुभयो, किन त्यहाँबाट 70 लिटर तेल दिएर गाडी गरिदिएर चाहिँ हामीलाई किसानगञ्ज बर्डरसम्म छोडिदिनु भएको थियो। र त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई जिटिएको हाम्रो अनित थापाज्यू सरले चाहिँ निरज जिम्बा हुनुहुँदो रहेछ, त्यता बिन्नी शर्मा हुनुहुँदो रहेछ, सरी बिन्नी शर्माले चाहिँ सिलगढीदेखिको चाहिँ उताको कसरी मिलाउँदो रहेछ। तर सरले हामीलाई भनेको थियो कि यो नम्बरमा फोन गर्नु भनेको थियो, त्यो ट्याक्सी नम्बरको थिएछ, त्यो ट्याक्सी नम्बरले हामीलाई त्यहाँदेखि सिलगढीसम्म रिसिभ गर्यो र सिलगढी पहाड भवनमा ल्याएर चाहिँ हामीलाई केही पानी सानी खाजासाजाको व्यवस्था गरेर त्यहाँबाट हामीलाई खरसाङ हस्पिटल पुर्याइदिनु भयो र खरसाङ हस्पिटलमा हाम्रो जाँच भएर चाहिँ हामीलाई अनुज थापाज्यूले चाहिँ घरसम्म यहाँसम्म चाहिँ हामीलाई सरले ड्रप गरिदिनु भएको थियो। गाउँमा आउँदा कुनै समस्या भएन? हजुर, गाउँमा आउँदा त कुनै समस्या भएन। गाउँलेहरूको कस्तो प्रतिक्रिया थियो? होइन, अब हामीले पनि सुन्दैछौँ कि सोसियल मिडियाबाट कि प्रायः गाउँलेहरू जस्तो गाउँ समाज घरमा आउनु दिएको छैन। अहिले पनि हामीले अझै पनि सुन्दैछौँ कि गाउँ समाजले चाहिँ घरमै आउनु दिएको छैन, चाहे त्यो मान्छे जस्तोसुकै परिस्थितिले बिताओस् जेसुकै गरोस् तिनीहरूलाई उयो पर्व। तर हाम्रो समाजमा चाहिँ त्यस्तो हाम्रो समाजमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो समाजको दाहरूलाई, किनभनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो समाजले पनि हाम्रो लागि चाहिँ धेरै कुरो गर्यो, जो चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। सरहरूले हाम्रो यो के अरे समाजको हाम्रो दाहरूले पोर्टफोलियो सबै मिलेर हाम्रो लागि धेरै कुरो गर्यो, सबै पानीको व्यवस्था सबै खाजा सबैको व्यवस्था गरिदिएको छ। र अझै पनि हौसला दिनुहुन्छ है कि केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई फोन गर, हामीलाई धेरै प्रब्लम हुन्छ फोन गर्छ हामी र दादाहरूले हामीलाई त्यहाँसम्म ल्याइदिनुहुन्छ, हामी त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ रिसिभ गर्छौँ भित्र। र धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो समाजको दादाहरूलाई पनि कि हामीलाई यस्तो सहयोग गरेकोमा। पर्सनली थ्याङ्क्स चाहिँ म चाहिँ मिरिकको एकजना दादा छ जसको नाम चाहिँ यहाँ के हो विवेक तामाङ हुनुहुन्छ। उहाँ दादासँग चाहिँ मेरो स्कुलमा हुँदा बिहारमा हुँदादेखिको चाहिँ कन्ट्याक्ट भएको थियो। उहाँ दादाले चाहिँ मलाई अब फाइनेन्सियली पनि हेल्प गर्नुभएको थियो, किनभने हामी जहाँ काम गर्नु गएको थिएँ हामी त आफ्टर 27 डेज चाहिँ त्यहाँनिर त लकडाउन स्टार्ट भयो। सो हामीले यहाँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले स्यालेरी पनि पाएकै थिएन, प्लस फुडिङ पनि हामीलाई प्रोभाइड गरेको थिएन। त्यति बेला चाहिँ फाइनेन्सियली पनि यहाँनिर पार्टी दादाले चाहिँ मेरो हेल्थ पनि देख्नु भएर चाहिँ हेल्थको थ्रु पनि दादाले चाहिँ हेल्प गरेर फाइनेन्सियली 5000 चाहिँ मलाई त्यहाँनिरै उयो गरिदिनु भएको थियो, ट्रान्सफर गरिदिनु भएको थियो। प्लस एज वेल एज हामीलाई कति प्रब्लम त्यहाँनिर
डिफिकल्टिजहरू आएको थियो, कति आएको थियो, किनभने स्कुलबाट स्यालेरी माग्दा स्कुलबाट लो तिमीहरूलाई जाइहाल निक्लिहाल भन्ने पनि भएको थियो। तर तिनीहरूले चाहिँ त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँनिर थ्रु त्यो डिस्ट्रिक्टको बिहार डिस्ट्रिक्टको एसडिएमकोमा पनि गएँ, एसडिएमले पनि पुरै हेल्प गरिदिनु भयो। अन्त थ्रु तर मलाई चाहिँ सबसे ज्यादा चाहिँ जिटिएको मान्छेहरूलाई थ्याङ्क्स भन्नु छ, किनभने थ्रु जिटिए चाहिँ हामीले पुरै हेल्प पाएको छु यस्तो डिफिकल्ट टाइममा। सो त्यही कारण चाहिँ मैले पर्सनली तपाईँहरूलाई बोलाएर चाहिँ जिटिएको मेन मान्छेहरू जस्तै सर अनित थापा चेयरम्यान, अनि बिनी शर्मा फ्रम सिलिगुडी एन्ड अनुज थापा सर फ्रम सिङ्गेल, we personally want to thank and heartily thanks to GTA who helped us from on this situation. Thank you so much all of you. त कति दिन भयो क्वारेन्टाइनमा बसेका? Only 2 days. 2 दिन भयो है। कति जग्गा चेकअप भयो तपाईँको स्वास्थ्य यता आउँदाखेरि? चेकअप चाहिँ हाम्रो बिहार दिनकै भइरहेको, किनभने चाहिँ बिहार दिन अब हामीलाई गाडी चढ्नुभन्दा अगाडि नै पुरै फुल चेकअप भएर खालि चढ्नु दिँदो रहेछ, किनभने हामीलाई त्यस्तै बिमारीको सिम्टम्स छ भने त्यता बिहारमै छोड्ने रहेछ हो। त्यही भएर जब हामीले ट्राभलिङ हिस्ट्री गर्दैछौँ, ट्राभलिङ गर्नुभन्दा अगाडि टिकट कन्फर्म हुनुभन्दा अगाडिको दिन चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हेल्थको सर्टिफिकेट पनि डक्टर सर्टिफिकेट पनि सो गर्नुपर्दो रहेछ, तब खालि हामीलाई ट्राभलिङमा चाहिँ कन्फर्म गरिदिनु हुँदो रहेछ। सो हामीले चाहिँ बिहार दिनकै सर्टिफिकेट लिएर पुरै डक्टरी गरेर चाहिँ खालि हामी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ट्राभल गर्दै आएको। होम क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि कुनै पनि प्रकार समस्या भइरहेको छैन अहिले? कुनै गाउँबाट कुनै समस्याहरू भइरहेको छैन? परिवारबाट कुनै समस्या भइरहेको छैन? दर्शकबिन त्यसरी हामीले बातचित गऱ्यौँ जो चाहिँ बिहारबाट केही दिन अगाडि मात्र आफ्नो घर न्युर बालासनमा फर्केको थिए र उहाँहरूबाट हामी जानकारी लियौँ कि उहाँलाई वर्तमान समयको जस्तै सत्ता सम्हालिरहेको छन् जिटिए लगायत यहाँको समाजको तर्फबाट पनि उहाँलाई धेरै सहयोग प्राप्त भएको छ। विशेष गरेर यो समयमा कोभिड-19 महामारी चलेको समयमा यस्तो सङ्क्रमित रोगीहरूको बारेमा अफवाहको कारणले गर्दा मान्छेले यस्तो रोगीहरूको बारेमा छिचित दुर्जुर गर्ने जुन प्रकारको एउटा हाम्रो समाजको एउटा नियम बनिसकेको छ र यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूलाई यहाँको समाजले सहृदय स्वीकार गरेर उहाँलाई आफ्नो घरमा होम क्वारेन्टाइन राखेको उहाँले आफ्नो मुखाइन्दमा बताइसकेको छ र यहाँ जति पनि बनाएको छ, जति पनि निर्माण गरेको छ, यो सम्पूर्ण उहाँलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने जुन व्यवस्थापन गरेको छ यो सम्पूर्ण रूपले समाजबाट गरेको पनि उहाँले बताइसक्नु भएको छ। र हामीमा यहाँनिर न्युर बालासनका स्थानीय मानिसहरू पनि हामीमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हामी बातचित गर्नेछौँ कि उहाँहरूले कस्तो प्रकारले यहाँनिर जति पनि यहाँको यस क्षेत्रको मानिसहरू जो बाहिरिएका छन् उहाँहरूको निम्ति जो यस समय जिटिएको पहलको माध्यमबाट आफ्नो घर फर्किरहेका छन् उहाँहरूको निम्ति अन्य मान्छेहरूको निम्ति कस्तो प्रकारले पहल गरिरहेको छ। हामीमा त्यहाँ स्थानीय समाजसेवी हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग बातचित गर्नेछौँ। तपाईँको नाम? मेरो नाम लोकेश राई है। विशेष रूपले यस समयमा जुन एउटा कोभिड-19 को महामारीले सारा है विश्वलाई आफ्नो प्रवेशमा लिएको छ, त्यतिखेर हाम्रो समाजमा हरेक ठाउँमा नै एउटा अफवाह फैलिएको छ। पाखाबाट आउने मान्छेहरूलाई कतिलाई आफ्नो घरभित्र गाउँभित्र पस्न नदिने, तर तपाईँले एउटा हामी त्यसको ठिक विपरीत देखिरहेको छौँ। न्युर बालासनमा आएर यहाँनिर तपाईँले एउटा समाजको तर्फबाट यसरी आफ्नो होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने एउटा व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। यो अति सराहनीय कार्य हुन् र यसको विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस विषयमा मुख्यतः के छ भन्दाखेरि हुन त अब दिनदिनै यो के अरे सोसियल मिडियातिर आइरहेको छ है, यो जुन अहिले तल बाहिरबाट आउनेहरूलाई जुन चेकअप भएर आउँछ अथवा कतिजना अब त्यो मतलब टाइम नमिलेर होइन अब विदाउट चेकअप पनि आइपुग्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई आफ्टर 3 or 4 डेज उनीहरूलाई फेरि चेकअपको लागि लगिन्छ, स्वाब टेस्टहरू भयो होइन, त्यसको लागि लगिन्छ। तर त्यस्तो नगरी आउनेहरूलाई चाहिँ विशेष गरी के छ भने गाउँ हाम्रो त्यहाँ त भएको छैन, तर प्रायः गाउँमा चाहिँ के छ भने पाखाभित्र पनि त्यस्तो भयो अरे, आएकोहरूलाई पनि फर्काउने है, र त्यो निकै झमेला पनि सृष्टि भयो। हुन त हाम्रो उहाँ जुन नानीहरू छ उहाँ है विवेक र विवेकको वाइफ जुन छ उनीहरू आउनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो गाउँमा त्यस्तै मतलब झमेला भएको थियो। र यसमा चाहिँ विषय के छ भनेदेखि चाहिँ जुन यो कोरोना भाइरस जुन छ कोभिड-19 है, यसको एक्ज्याक्टली जनसाधारणमा अब मतलब जानकारी नहुनाले यो हुनसक्छ है। र त्यस्तै भएको थियो, किनभने पहिला उहाँहरू आउँछ अरे, हाम्रो विवेक र विवेक वाइफहरू बिहारबाट आउँछ अरे भनेर सुन्दाखेरि हाम्रो झमेला हङ्गामा भयो। र म चाहिँ एउटा समाज है हाम्रो यो उहाँहरू जुन हुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो ग्राम कल्याण समिति बाबु गाउँ अन्तर्गत पर्नुहुन्छ उहाँहरू है, र त्यसको म एउटा प्रतिनिधि हो समाजको। र यहाँ पनि त्यस्तै भयो,
र त्यो मैले के बुझेँ के हो त अब खासमा त है गाउँकै मान्छे आउनु नदिने कस्तो है यस्तो सबै अब सबैलाई परेको सङ्कटको बेला भन्दै त्यो बुझ्नुलाई फेरि हामीले रिकल गऱ्यौँ एउटा मिटिङ जनरल मिटिङ राख्यौँ समाजको र त्यहाँ चाहिँ मैले सबैलाई स्पष्ट बताइदिएँ हेर्नु यस्तो 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 यो कोभिड-19 भनेको यस्तो हो भनेर उनीहरू सम्पूर्ण रूपले जानकारी दिनु उहाँहरू सबै एग्री भयो क्या त्यो भएर चाहिँ उहाँहरूले यहाँ क्वारेन्टाइन गर्नु हामीलाई सजिलो पऱ्यो एकदम है सुविधा भयो अहिले कुनै झमेला छैन र अहिले पाखाभित्र अरू ठाउँ जुन त्यस्तो किसिम झमेला हुँदैछ उहाँहरूले त्यस्तो किसिमले अब प्रतिनिधि समाजको प्रतिनिधि होस् अथवा पार्टीको प्रतिनिधिहरू होस् होइन उहाँहरूले चाहिँ जनसाधारणलाई एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिनु सक्नुपर्छ त्यो भने चाहिँ यो झमेलाहरूमा अब मतलब हराएर जान सक्छ विशेष रूपले यहाँनिर हामीले सुन्यौँ कि यहाँनिर अगाडि एउटा प्राइमेरी स्कुल प्राथमिक पाठशाला छ त्यहाँ पनि क्वारेन्टाइन गरेर राखेको छ यो विषयमा चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो बालसनमा जुन छ नि जुन बाहिरबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टाइन चाहिँ आफ्नो आफ्नो समाजले जिम्मा लिएको छ जस्तै हाम्रो भयो ग्राम कल्याण समिति पर्यो उहाँहरू है र अस्ति जस्तै अब माथि छ सुनाखरी परिवार भन्ने छ है तल छ उसाको थुप्रो जम्मा यो टोटल्ली बालसनमा 16वटा समाज छ 5वटा वार्ड हो 5वटा वार्डमा 16वटा समाज छ र प्रत्येक आफ्नो आफ्नो समाजले नै योलाई चाहिँ अब अङ्गभर गरेर चाहिँ यो कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ है र विशेष गरी हाम्रो यहाँ भयो त्यहाँदेखि अप्परमा जुन छ 12 नम्बर वार्डमा जुन छ त्यहाँ पनि उहाँहरूले आफ्नो पाराले गर्नुहुन्छ समाज मिलेर र नाम्सूमा पनि त्यसरी एउटा प्राइमेरी स्कुल छ है र त्यहाँ उहाँहरूले बाहिरबाट आउनेर क्वारेन्टाइन गरेर राख्नु भएको छ उहाँको समाजहरू मिलेर यो जुन अहिले हाई स्कुल कुरा गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ यो बिचको जुन छ 14, 15, 16 3वटा वार्डकोहरू पर्छ यो भित्र चाहिँ जम्मा 9वटा समाज पर्दो रहेछ र उनीहरूको चाहिँ यहाँबाट जति पनि छ यो गाउँ छ यो 3वटा वार्ड अथवा यो 9वटा समाजभित्र पर्नेहरू जति पनि बाहिरबाट आउनुहुने सदस्यहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ गाउँ एकदम यो बाक्लो गाउँ छ त यो तल त्यो भएर चाहिँ त्यहाँ राख्नु नमिलेर विशेष के भयो भनेदेखि उनीहरूसँग चाहिँ त्यो गाउँ बिचमा त्यो भ्याकेन्ट हाउसहरू नभएर चाहिँ उहाँहरू एक्चुअली त्यो हाई स्कुलमा नै क्वारेन्टाइन गरेर अब रुममा गरेर राखेको छ सुनिँदैछ अब त्यहाँ पनि राम्रै हुँदैछ है राम्रै हुँदैछ कतिजना त त्यहाँबाट मतलब एक्जिट भएर अहिले घरमा विशेष आफ्नो यसमा होइन सेल्फ क्वारेन्टाइनमा पनि बस्नु हुँदैछ अरे भन्ने सुन्नुमा आउँदैछ राम्रै लाग्दैछ मलाई त्यो कुरो तपाईँको यो समाजको नाम के भन्नुभयो यो ग्राम कल्याण समिति समितिमा चाहिँ अहिले त्यो जुन तपाईँको यो जुन समाजमा छ यो त यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नु चाहिँ पहिलो होइन थर्ड हो छ नि हामीले हालेको छ नि होम क्वारेन्टाइन 3 छ होइन 1 र 2 चाहिँ यही हाम्रो यो जुन छ अहिले तपाईँलाई अब है डिटेल्समा भनिदिइहाल्नु यो जुन गाउँ चाहिँ यो चाहिँ एक्चुअलमा गाउँ होइन यो चाहिँ टी एरिया हो र जब यो बालसनमा एकदम ठुलो ल्यान्डस्लाइड देख्नु तपाईँले खरसाङ साइडबाट देख्नुहुन्छ अल्फन्सको त्या साइडबाट है टर्मिनसबाट बस स्ट्यान्डबाट देख्नुहुन्छ र त्यो ल्यान्डस्लाइड चाहिँ हाम्रो जस्ट गाउँको पछाडिपट्टि पर्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ल्यान्डस्लाइड निकै ठुलो ल्यान्डस्लाइड भएकोले गर्दा चाहिँ गाउँभर छताछुल्ला भएर जस्तै हाम्रो एउटा समाजको गाउँ चाहिँ कतिजना 6-7 घर यहाँ पनि छ यो गाउँमा पनि छ यहाँ अरू समाजको पनि छ मिलेर बस्नेहरू त्यसरी यही समाजको फेरि पर 12 फुटे भन्ने चाहिँ यहाँ पर त्यहाँ पनि छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो समाजको 2टा छ सेक्टर 1 युनिट 1 र युनिट 2 गरेर मतलब 4 जनालाई त्यहाँ होम क्वारेन्टाइन गरेर राखेको छु जम्मा टोटल हाम्रो यो ग्राम कल्याण समिति चाहिँ 3टा युनिट तेस्रो चरण हजुर र दर्शकबिन्द हामी यसरी बातचित गऱ्यौँ यहाँको स्थानीय समस्यासँग बातचित गऱ्यौँ र उहाँले यो तेस्रोचोटि उहाँले होम क्वारेन्टाइनको यो व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ र तपाईँलाई बताउन चाहन्छौँ कि यहाँनिर विवेक छेत्री अनि डिकी लम्बु छेत्रीलाई हालको समयमा उहाँलाई आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइन गरेर राखेको छ र यो सम्पूर्ण रूपले समाजको व्यवस्थापन गरेको छ र यो साँच्चै सराहनीय योग्य छ र हामीले यस कोभिड-19 को जुन महामारीसँग हामी लडिरहेको छ हामी लडिरहेको छौँ र यस लडाइँमा हामीले केवल रोगले मात्र घृणा गर्नुपर्छ रोगीलाई होइन र यो साँच्चै सराहनीय पहल छ तपाईँहरू भनिरहनुहोस् यसको लाइभमा हामी तपाईँहरूमा विविध घटनाक्रम विविध दिशा लिएर फेरि आउनेछौँ है हुन्छ थ्याङ्क यू कति आधी घन्टा भयो ल आज की सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों की आपको स्थिति दिखाएंगे, बाजारों की भी तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही साथ वार्ड नंबर 1 की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर कल एक कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया था। वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं नेहा गुप्ता के साथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैनिटाइजिंग की व्यवस्था जो है वो की गई है और इनका जो सेवक रोड होते हैं अभी चर्च रोड की दुकानों को आप देखिए कि किस तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है सभी दुकानों पर। और यहाँ पर आर्मी के भी जवान आपको दिख रहे हैं। अभी भी जितनी भी दुकानें हैं सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है, धोआ जा रहा है, साफ किया जा रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चर्च के नज़दीक और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी में सैनिटाइज़र जो है वो रखकर यहाँ पर सभी दुकानों को सैनिटाइज किया जा रहा है हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के तरफ से।
फारावाड़ी की तरफ से, और बारिश भी बहुत जोरदार आ रही है। यहाँ पे कुछ लोग जुड़े, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है आपका? रोहित। अच्छा, ये इस बीच जो हम लोग देख रहे हैं आपकी तरफ से किया जा रहा है, कैसे ये उद्योग लिया आपने? ये सैनिटेशन ड्राइव है मैडम, हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से, विद हेल्प ऑफ FSS GSS NGO फारावाड़ी से। तो ये हमारी मेंबर्स, हमारे कस्टमर्स, उनकी सेफ्टी के लिए है। और हम ये सेवक रोड मक्खन भोग तक है, बोथ साइड। सर, ये अभी और भी लगातार जारी है? जी, ये जारी रहेगा, ये एवरीडे एक्सरसाइज रहेगा। तो एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल डू इट। थैंक यू। तो चलिए, बहुत जोरों की बारिश भी आ रही है, बारिश भी आ रही है, तो हम आपको अन्य जगहों की भी स्थिति दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखें कि सेवक रोड और चर्च रोड जो है पूरे तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। विधान मार्केट में फिलहाल मौजूद हैं और अभी दिन के 12:15 हो रहे हैं। चलिए अंदर की तरफ जाते हैं, देखते हैं बाज़ारों की क्या स्थिति है। तो आप देख ही सकते हैं कि जितनी भी दुकानें हैं, यहाँ पर आपको हल्की फुल्की भीड़ जो है वो देखने को मिल जाएगी। और विभिन्न प्रकार की जो मछलियाँ हैं वो आप देखिए, खरीदारी जो है वो भी लोगों की हल्की फुल्की चल ही रही है, लेकिन उतनी भीड़ की स्थिति देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं विधान मार्केट से यहाँ की स्थिति। देखिए, लोग मास्क पहने हैं लेकिन गलों पर उनके लटक रहा है। भैया, मास्क को नाक पर लगाइए। चलिए, यहाँ पर आगे और भी मटन की दुकानें हैं, ये भी स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ आपको दिखेगी। लोग हाय हेलो भी कर रहे हैं। मास्क अंकल लगा के काम कीजिए, मास्क को, रुमाल को लगा के काम, वहाँ मत रखिए, नाक पे लगाइए। आप लोग नाकों पर लगा के आप लोग रहिए। 10 बार हाथ हिला दिया ये भाई साहब ने। चलिए, और भी आप स्थिति देखिए। यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। पूछते हैं क्या भैया, क्या प्राइस चल रहा है आजकल? बोलिए, क्या प्राइस रेट चल रहा है? हाँ, बोलो। अभी ये बिहार वाला जो कतला है वो काट के हम लोग 600, 650, 700 रुपया बेच रहे हैं। अदर्स हिलसा आया है, बांग्लादेश वाला कोल्ड स्टोर का हिलसा आया है, क्योंकि कच्चा तो अभी आ नहीं रहा है। तो हिलसा अभी 1 किलो साइज़ का आ रहा है, 1300, 1350, 1400। एक किलो से ऊपर भी है, 1 किलो 200, 300 ग्राम का भी है। और मच्छी आया है, आर मच्छी आया हुआ है, बहुत बढ़िया। सब बिहार का मच्छी आया हुआ है। बांग्लादेश का हिलसा है, हिलसा बहुत बढ़िया है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत वैराइटीज़ मछलियाँ आई हुई है, और जो सबसे पसंदीदा लोगों की मछली होती है वो होती है इलिस, और वो अभी बांग्लादेश से कोल्ड स्टोर से जो आई हुई है, उनकी 1 किलो और उसके ऊपर की साइज़ों को ये बता रहे हैं 1300 रुपये। और भी जो कतले, रोहू कतले आप देख रहे हैं, साथ ही बहुत सारी दुकानें भी हैं और मटन्स की भी दुकान है। यहाँ की स्थिति ये रही। चलिए, बाज़ारों की और भी स्थिति हम आपको दिखाते हैं बाहर की तरफ चलते हुए। चिकन की दुकानों पर भी आपको जोरदार भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो भी चिकन की दुकानें हैं उन पर देखिए लोगों की जो भीड़ है। और आज संडे है, तो संडे में सभी लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी हल्की फुल्की सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उतना डिस्टेंसिंग आपको यहाँ पर फॉलो होते हुए नहीं दिखेगा। साथ ही यहाँ से अगर एक विजुअलाइज अगर आप करें, देखें, तो वहाँ पर उतना आपको नहीं लगेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो भी रहा है। ये तो थी यहाँ की स्थिति। चलिए, अन्य जगहों की और क्या स्थिति है ये भी हम आपको दिखाते हैं। हम चलते हैं मार्केट के अंदर की तरफ, हांगकांग मार्केट, विधान मार्केट की होते हुए। देख ही सकते कि दुकानें जो है वो आपको खुली हुई सभी नज़र आ रही हैं। कस्टमर उतने नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी सभी कपड़े के हो, जूते के हो, कॉस्मेटिक्स हो, सभी दुकानें जो है वो खुली हुई आपको नज़र आ रही हैं। कुछ दुकानों पर आपको हल्की फुल्की भीड़ देखने
देखने को मिल जाएगी, लेकिन सभी दुकानों पर भीड़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी नगर निगम के 1 नंबर वार्ड पर मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ही यहाँ से एक कोरोना संक्रमित लोग जो है वो व्यक्ति पाया गया है। हालांकि उनका घर जो है वो 4 नंबर वार्ड में बताया जा रहा है और वो यहाँ पर किसी परिजन के यहाँ पर रुके थे या फिर कोई रिलेटिव के यहाँ पर रुके थे, लेकिन उसके बाद उनको सीधे ले जाकर जो कि हिमाचल बिहार में डॉक्टर चैंग अस्पताल में उनको भर्ती कर दिया गया है। और उनके इस बीच किन के पास वो रुके, उनके फैमिली मेम्बर को सभी को कांटेक्ट किया जा रहा है और उनको भी लेके जाया जा रहा है और ले गया गया है ऑलरेडी हिमाचल बिहार के चैंग अस्पताल पर। और अभी की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कि बैरिकेड कल ही लगा दी गई है और अभी दिन के 1:15 बज रहे हैं। यहाँ की आप स्थिति देखिए कि दिन के 1:15 बज रहे हैं। कल ही यहाँ पर कल बैरिकेड लगा दी गई है और आज सैनिटाइज भी कर दिया गया है। चलिए हम आपको और भी स्थिति दिखाते हैं कि दोनों जगहों पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेड लगा दी गई है, लेकिन हम आपको आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि फ़िलहाल बारिश होने की वजह से कोई भी लोग सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति हमेशा लोग अपने अपने घरों पर रहें, ज़्यादा बाहर ना घूमें तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो आगे चलते हुए यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं बैरिकेड लगा दी गई है कि आगे ना कोई जा पाएगा ना कोई वहाँ से आ पाएगा, इसलिए यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है। और साथ ही जो मशीन होती है सीमेंट बालू को मिक्स करने वाली, उसको भी यहाँ पर एक रखा गया है। तो ये जो स्थिति थी ये हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के 1 नंबर वार्ड से कि यहाँ पर आप देखिए कि कल बैरिकेड लगा दिया गया और आज सैनिटाइज भी किया गया है पूरी तरीके से और ये इलाका फ़िलहाल सील जो है बैरिकेड से किया गया, ना कोई जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। तो ये तो रही यहाँ की स्थिति। चलिए अन्य जगहों की क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग गुरुम बस्ती बाज़ार में मौजूद हैं। चलिए यहाँ की स्थिति क्या है आज देखते हैं। भीड़ भाड़ की स्थिति आपको सुबह के वक्त दिख रही है, हालांकि 1 बज रहे हैं और उतनी भीड़ जो है वो आपको नहीं दिखेगी, लेकिन एक आध लोग जो है वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए निकले हुए हैं, फलों की, सब्जियों की। देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकान कुछ उठ भी रही हैं, लोग दुकानें भी उठा रहे हैं। भीड़ नहीं है आपको दिख रही है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। डे 1 की अगर बात करें गुरुम बस्ती बाज़ार की, तो वो दृश्य और वो नज़ारा जो था वो एकदम अलग था, क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुई थी तो हमने देखा था कि जिस तरीके से पुलिस एक्शन ले रही थी, लोग जिस तरीके से अपने अपने दुकानों को भी छोड़ के भाग रहे थे और पुलिस उन पर लाठियों से भी बरसा रही थी, क्योंकि जब वो बहुत लेट तक शाम के 6-7 बजे तक भी वो दुकानों को खुले रख रहे थे, तो वैसी स्थिति जो है वो भी हमने आपको दिखाई थी। और इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर जो चिकन शॉप है ये भी कुछ हद तक मछलियों की दुकान खुली हुई है, लेकिन सभी जो है वो बंद हो रही है। और अभी हम आपको दिखा रहे थे यहाँ की गुरुम बस्ती बाज़ार की स्थिति। और जैसे कि हमने बताया कि अगर डे 1 की जो स्थिति अगर आपने देखी थी तो वो एक बहुत भयंकर एक स्थिति थी कि, और न सिर्फ ये गुरुम बस्ती बल्कि चंपासारी बाज़ार की भी स्थिति हमने आपको दिखाई थी और अन्य जगहों की भी स्थिति दिखाई कि पुलिस की पेट्रोलिंग इतनी ज़बरदस्त चल रही थी कि लोगों को पुलिस डंडे मार कर समझा रही थी, तब जाके लोग दुकान बंद कर रहे थे। और ऐसी भी स्थिति कि लोग अपनी दुकानों को खुले छोड़कर भी जान बचाते हुए दौड़ते भागने की स्थिति जो है वो भी देखी गई थी। चलिए ये तो रही अभी यहाँ की गुरुम बस्ती की स्थिति। अन्य जगहों की क्या स्थिति ये हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग चंपासारी बाज़ार पर मौजूद हैं और अभी दोपहर के 1:15 बज रहे हैं। यहाँ की स्थिति दिखाएंगे कि बाज़ारों की स्थिति क्या है। फिलहाल आप देख ही सकते हैं कि आगे पीछे लेकिन मार्क्सों की भी आजकल आप देखिए कहीं हरी मार्क्स आप देख पा रहे हैं, तो कहीं आप नीली मार्क्स देख पा रहे हैं, कहीं स्काई दिख रही है तो कहीं ब्लैक दिख रही है, कहीं ग्रीन दिख रही है, कहीं वाइट दिख रही है, लेकिन पीली मार्क्स अभी तक आपको बाज़ार में नहीं दिखी है। लाल मार्क्स भी आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन भी है। भैया का भी देख सकते हैं कि मार्क्स जो है वो ग्रीन है।
बहुत अभी डिफरेंट हम आपको बाज़ार की भी स्थिति दिखा रहे हैं। और इस बीच ऐसा लगता है कि जब लोग कपड़े खरीदेंगे तो हो सकता है एक वो मैच करके अपने अपने मार्क्सों को भी शायद खरीदे। साथ ही महिलाओं की मार्क्स अगर इस बीच आपने अगर फॉलो किया होगा तो वो भी काफ़ी प्रिंटेड पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं, तो प्रिंटेड मार्क्स भी आपको इस बीच बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए बाज़ारों की स्थिति हम दिखा रहे थे, ये देखिए पीली मार्क्स भी दिखने को ही मिल गई। लीचियों का मौसम है तो लीची भी बिक रहे हैं। कितने करके जा रही है अभी लीची? 60 रुपये किलो। अच्छा देखिए यहाँ पे लीचियों को भी आप देख सकते हैं कि अभी लीची का मौसम है तो लोग काफ़ी पसंद करते हैं और सीजनल फल है तो ये खाना चाहिए। आम, लीची, ये सब जो भी है, जामरुल हो गए। बाज़ार में भी आप देखिएगा अभी यहाँ पे जो भी चिकन्स के दुकान हैं वो भी हल्के फुल्के खुले, लेकिन आपको यहाँ पे उतनी भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो नहीं नज़र आएगी। और अभी बूंदा बूंदी बस कुछ देर पहले हो रही थी, फ़िलहाल रुकी हुई है, जिस वजह से लोग थोड़े बाज़ार करने के लिए निकले हुए हैं। विभिन्न बाज़ारों की हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि चंपासारी बाज़ार की स्थिति जो है वो क्या है। तो ये तो हमने आपको दिखाया कि यहाँ की चंपासारी बाज़ार की स्थिति कैसी है, क्या है, आप देख ही रहे हैं। उतनी भीड़ भाड़ आपको नज़र नहीं आएगी, लोग क्योंकि निकल रहे हैं। और ये अच्छी एक आप काम कर सकते हैं कि एक बार निकलिए और कम से कम 5-7 दिन का एक बार सब्ज़ी आप ले लीजिए जो कि लॉन्ग टाइम चल सके, 5-7 दिन चल सके, टिक सके। वैसे कुछ सब्जियों को ले लीजिए और सामानों को ख़रीद लीजिए ताकि रोज़ रोज़ आपको बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि इस बीच आप देख रहे हैं लॉकडाउन बढ़ते ही जा रहा है। और आज लॉकडाउन के चौथे चरण के हम आज देखिए 61वें दिन पर पहुँच गए। 2 महीने 1 दिन हो चुके हैं इस लॉकडाउन के और स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। रोज़ाना नए रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर ये भी है कि माटीगरा संलग्न जो पतिराम कॉलोनी पे एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई हुई है और कल ही उनको छुट्टी दे दिया गया है और वो अपने घर चले गए हैं। तो ये तो एक राहत की खबर थी, लेकिन आपको अभी भी सतर्क और सावधान रहने की काफ़ी आवश्यक है। ये तो यहाँ की स्थिति थी, अन्य जगहों की भी स्थिति हम आपको दिखाते हैं। माटीगरा के पतिराम कॉलोनी के जो व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उनकी रिपोर्ट कल नेगेटिव आई है और ये एक बड़ी राहत की खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं और कल भी हमने आपको बताया था। साथ ही इसी बीच आप देखिए कोरोना के दर जिस तरीके से आंकड़े दिनों दिन बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता अभी भी लॉकडाउन की ये चौथी चरण जो है समाप्त होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर दुकानें जिस तरीके से खुल रही है इस तरीके से हम नहीं सोच सकते कि कोरोना संपूर्ण रूप से ख़त्म हो गई है। ज़रूरत है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित घरों पर रहें और देखिए कि आने वाले समय में क्या लॉकडाउन और एक्सटेंड होता है या फिर यही चौथी चरण के बाद ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। आशा करते हैं कि बहुत जल्द हम इससे बाहर निकले और इस महामारी जो है ये महामारी पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। सिलीगुड़ी के पानीटी की मोड़ से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर बंगाल और सिक्किम की जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। सिलीगुड़ी में भी आज 5 केस हो गए हैं। सिक्किम में जहां एक भी केस नहीं था वहां पर भी एक कोरोना पॉजिटिव केस आ गया है। तो हम इसे अपनी नेग्लिजेंसी कहें या हम सोशल डिस्टेंसिंग को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है ये सब कुछ। या सब अब आपके हाथ में है, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ सही है। बाजार खुल गए हैं लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। हमें कोरोना से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है, लॉकडाउन से मिला है। तो सोच समझ कर ही कार्य कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ उत्तर बंगाल और सिक्किम की। तब तक आप देखते रहिए SK लाइव। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095।
घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे। फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सोल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप से आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।